वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हाज़रीन मजलिस और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, कल की गुफ्तगू में हमने तक़वा क्या है, तक़वे के समरात क्या हैं, इस सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे थे। सच कहें मुअज़्ज़ज़ भाइयों, ये तक़वा, ये अल्लाह का डर, ये अल्लाह का खौफ एक ऐसी इबादत है कि इंसान को दुनिया तो छोड़ो, आखिरत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत नसीब करता है। किसकी ख्वाहिश नहीं होती कि जन्नत में तो जाना बहुत बड़ी बात है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मिल जाए जन्नत में, कितना बड़ा मकाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न औलन नासि बी अल मुत्तक़ून मन कानू व हैथु कानू। क़ियामत के दिन सबसे ज़्यादा करीब मेरे वो इंसान होगा जो तक़वे वाला होगा, यानी अल्लाह के खौफ के साथ, अल्लाह के डर के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला होगा। वो कोई भी हो, कहाँ का भी हो। ऐसा नहीं कि वो अरब का होना है, अजम का होना है, गोरा होना है, अमीर होना है, गरीब होना है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास जितना तक़वा होगा, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो किसी भी कबीले ख़ानदान का रहने वाला हो, बस तक़वे की बुनियाद पे जन्नत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मिलने वाली है। आपने आज की तरावी में सुना है सूरह यूसुफ, जिसे अहसनुल क़सस कहा गया। कुरान मजीद का सबसे बेहतरीन किस्सा, हज़ारों किस्से मौजूद हैं कुरान मजीद में, बेहतरीन किस्सा करार दिया गया। आप पूरा किस्सा पढ़िए। यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के लिए कितनी बड़ी आजमाइशें थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन में छोटे बच्चे थे, वहीं से जो है माँ बाप से जुदा कर दिए गए, तारीख कुएं में डाल दिया गया, फिर वहाँ से कोई उन्हें उठा के जो है बेच दिया, तिजारती सामान बनाया गया, और किसी ने, अजीज़ मिस्र ने उन्हें ख़रीदा। फिर अजीज़ मिस्र के घर में पलते रहे, बढ़ते रहे, यहाँ तक कि उसके घर में भी एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई। अजीज़ मिस्र की बीवी ने जो है नऊज़ु बिल्लाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बुराई का इरादा किया। अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस आजमाइश में भी कामयाब किया, यहाँ तक कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को क़ैद खाने की सोबतें काटना पड़ा। क़ैद खाने में अच्छा खाना नहीं, अच्छा पानी नहीं, अच्छा पहनना नहीं, और नींद नहीं, क्या क्या परेशानियाँ। और एक पैगंबर को कितनी मराहिल से गुजरना पड़ा। फिर बाद में चल के अल्लाह तबारक व तआला ने एक बड़े बादशाह के ख्वाब के ज़रिए से, जिसकी तावील हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मिस्र का उन्हें बादशाह बनाया। जब मिस्र के बादशाह बने, उनके भाई किसी तरीक़े से, तफसीली वाक़िया है, अनाज लेने के लिए आए। आखिर में उन्हें पता चला कि यूसुफ है, वो यूसुफ जिसे मारने की भाइयों ने कोशिश की, तारीख कुएं में डाल दिया, अल्लाह ने उन्हें मिस्र का बादशाह बनाया। अब सारे भाइयों से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो जुमला कहा उस पर गौर करना है। कहा, इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर, इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन। कहा कि ऐ मेरे भाइयों, मैंने तुम्हें तो माफ़ कर दिया, याद रखो जो इंसान तक़वे को अपनाता है, अल्लाह के डर को दिल में बसाता है, सब्र की ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह कभी मुहसिनीन के अजर को ज़ाय नहीं करने वाला है। यहाँ पर जो मैं पहुँचा हूँ, मिस्र का जो बादशाह बन बैठा हूँ, ये मेरे तक़वे की बुनियाद पे है, कोई और मेरा कमाल नहीं है। अल्लाह, आप तक़वे को अपनाएंगे, अल्लाह के डर को दिल में रखेंगे, तो अल्लाह आपको कहीं से कहीं पहुँचा देगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के खौफ को दिल में रखिए, अल्लाह के डर को अपने दिलों में बसाइए। जो आदमी तक़वे की ज़िंदगी गुजारता है, खलवत में हो, जलवत में हो, लोग देखते हो या ना देखते हो, उसे एक खालिक जो पूरी कायनात का रब है, उसका खौफ उसके दिल में रहता है।
कि मेरा रब तो मुझे देख रहा है, कहीं गलती ना हो जाए मुझसे। तो ये खौफ के साथ अगर कोई आदमी ज़िंदगी गुजारता है, उसे 5 बशारतें एक सूरत में दी गई, सूरत तलाक, जिसमें तलाक के सारे मसाइल बयान किए गए हैं। तो इस सूरे में अल्लाह ताला ने फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो आदमी अल्लाह से डरता है उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला सारे निकलने के रास्ते आसान कर देता है। वयरज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, और इतना बड़ा एजाज़ कि ऐसा ऐसा उसे रिज़्क़ पहुँचाता है जिसका कभी इंसान को तसव्वुर भी नहीं होगा कि ये पैसा, ये माल मेरे तक ऐसा आएगा। वमन यत्तक़िल्लाह युकफ़िर अन्हु सय्यिआतिही व युअज़िम लहू अजरा, वमन यत्तक़िल्लाह युकफ़िर अन्हु सय्यिआतिही, जो आदमी अल्लाह के खौफ को दिल में बसाता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है। व युअज़िम लहू अजरा, उसे अजर अज़ीम अता करता है। 4 बशारतें। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, जो आदमी अल्लाह के खौफ को दिल में बसाता है अल्लाह उसकी ज़िंदगी के हर मसले को आसान कर देता है। 5 बशारतें। तो अल्लाह के खौफ, अल्लाह का डर जो आदमी दिल में रखता है, दुनिया और आखिरत में उसे नजात है। मेरे भाइयों, मेरी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में हमारे माँ बाप हैं या कोई भी आदमी है, हमें वसीयत करता है। एक नसीहत है, एक वसीयत है, क्या फ़र्क है? बोलिए। वसीयत जी नहीं, वो तो कोई भी चीज़ हो सकती है, वसीयत बात की भी हो सकती है ना। नसीहत एक आम चीज़ है, वसीयत जो होता है जो आखिर लम्हात में की जाती है और बहुत ही अहम होता है, वो वसीयत जो है जिसकी बड़ी अहमियत है। इंसान मर रहा है, कहता है कि मेरी ज़िंदगी की आखिरी तमन्ना ये है, अपने बेटे से कहता है कि बेटे फ़ला मेरी ख्वाहिश है, फ़ला मेरी ख्वाहिश है, इसे वसीयत कहते हैं। नसीहत बोलते आम नसीहत है, जैसे अब मैं खुतबा दे रहा हूँ, कोई नसीहत आपको कर रहा हूँ। वसीयत का मतलब ये है सबसे अहम होती है और जो बोलने वाला होता है उसके नज़दीक भी वो चीज़ बहुत अहम होती है। तो ये अल्लाह की वसीयत है तक़वा। वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अन इत्तक़ुल्लाह। अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ लोगों, तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को भी हमने जिस बात की वसीयत की है वो क्या है? तक़वा, अन इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह के डर को दिल में बसाओ। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान दे रहे थे एक मरतबा, हज़रत इरबाद बिन सारिया रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, ऐसा बयान दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा बयान दिए वजिलत मिनहल क़ुलूब, हमारे दिल पूरे दहल गए और आंखों से आंसू जारी हो गए, रोने लगे हम सब सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी का आखिरी खुतबा है, कोई अच्छी नसीहत कर दो, हमें आप उसको मजबूत पकड़ लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जुमला जो फरमाया, ऊसीकुम बितक़वल्लाह, ऐ मेरे सहाबा, मेरी सबसे बड़ी वसीयत तुम्हारे लिए यह है, अल्लाह के तक़वे को दिल में बसाओ, अल्लाह के खौफ के साथ ज़िंदगी गुजारो। तो मेरे भाइयों, ये तक़वा है जो सबसे ज़्यादा जन्नत में लोग जो जाएंगे इसी तक़वे की बुनियाद पर जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, सबसे ज़्यादा जन्नत में ले जाने वाली चीज़ कौन सी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तक़वल्लाह व हुस्नुल खुलुक़, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का तक़वा और अच्छे अखलाक, ये 2 चीज़ें इंसानों को जन्नत में ले जाएंगी। और सहाबा ने कहा जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ें कौन सी है? कहा कि अल्फम वल फर्ज, ज़बान, ये मुँह और शर्मगाह, इन दोनों का गलत इस्तेमाल होगा तो ये 2 चीज़ें इंसान को जहन्नम में ले जाएंगी। तो इस लिहाज से तक़वे को अपनाने की तालीम दी गई। दुनिया में दोस्ती होती है, माँ बाप है, आखिरत में माँ बाप अपने बच्चों से भागेंगे, भाई बहन अपने एक दूसरे से भागेंगे, कहीं मेरे अनाम अमल तो ये ना ले लें। यहाँ जो मोहब्बतें हैं वहाँ जो है नफ़रतों में तब्दील हो जाएंगी, वहाँ सब ख़त्म हो जाएगा, एक दूसरे को देख के भागने लगेंगे। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही, अल्लाह ताला ने फरमाया अल अख़िल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, जिगरी दोस्त भी आपस में दुश्मन बन जाएगा सिवाय मुत्तक़ीन के, जिसके दिल में तक़वा था उनको कोई खौफ नहीं होगा, वो आपस में जो है दोस्ती के तौर पर रहेंगे, वहाँ एक दूसरे से नहीं भागेंगे। और सबसे बड़ी बात मेरे भाई, मैं कमा रहा हूँ और आप कमा रहे हैं, मेरी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में हमारी ख्वाहिश होना है कि मेरी कमाई का कुछ हिस्सा मुत्तक़ी खाए, मेरे घर के दस्तरखान पे एक तक़वे वाला इंसान आके खाए,
प्यारे नबी ने एक सहाबी को फरमाया कि किसी से दोस्ती मत करना एक मोमिन के अलावा, वला तअकुल तअमका इल्ला तक़ी, कहा कि तुम्हारे साथ अगर कोई खाए तो वो मुत्तकी खाए, यानी तुम्हारे दस्तरखान पे खाने का जो रिवाज है, तुम जो खाना चाहते हो एक मुत्तकी को बैठा के खिलाओ, ये सबसे बड़ी फजीलत है। मेरे भाइयों, अल्लाह से अगर कोई आदमी इस दुनिया में डरता है, अल्लाह ताला ने कसम खा के कहा बिइज़्ज़ती, अल्लाह ने कहा मेरी कसम है, ला अजमाउ अला अब्दैन, ला अजमाउ अला अब्दी खौफैन, कहा कि ऐ मेरे बंदे, कसम है मेरी, मैं बंदे को दो खौफ जमा नहीं करता, मैं अपने बंदे पे दो खौफ जमा नहीं करता। क्या मतलब है? जो बंदा दुनिया में मुझसे डरता है, आखिरत में उसे डरने की ज़रूरत नहीं, वो बेखौफ होकर ज़िंदगी गुजारेगा आखिरत में। यहाँ डरेगा वहाँ डर नहीं, अल्लाह दो खौफ को जमा नहीं करता, बंदा यहाँ भी डरा है वहाँ भी डरेगा, ऐसा नहीं है। तो कहा कि मेरी कसम है, ला अजमाउ अला अब्दी खौफैन, मैं अपने बंदे पर दो खौफ को जमा नहीं करूँगा। जो बंदा इस दुनिया में डरता है, जो बंदी इस दुनिया में मुझसे डरती है, आखिरत में वो बेखौफ होकर ज़िंदगी गुजारेगी। हाँ, जो यहाँ नहीं डरता था, अल्लाह की नाफरमानी करता था, वहाँ उसे बहुत डर आएगा, अल्लाह बहुत डर आएगा, इतना डर आएगा कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। इसीलिए अल्लाह के सामने में रोने की कोशिश करना है, अल्लाह के सामने रोने की कोशिश करना है। ला यलिजिन नार रजुलुन बका मिन खशियतिल्लाह हत्ता यऊद अल-लबन फी ज़रा, हदीस में क्या बात बताई गई? कहा कि जो आदमी अल्लाह के डर से उसके आंखों से आंसू निकल गए, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसका जहन्नम में जाना वैसे ही नामुमकिन है जैसे एक जानवर के थन से निकला हुआ दूध फिर उसके अंदर जाना नामुमकिन है। जानवर के थन से जो दूध उतारते हैं फिर जाएगा उसमें, जैसे उसका ना जाना नामुमकिन है, वैसे ही ये आदमी जो अल्लाह के खौफ से रोता है वो कभी जहन्नम में नहीं जाएगा। देखिए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कब्रिस्तान पहुँचे, उन्हें पता है, अकीदा है कि मुर्दे नहीं सुनते हैं, लेकिन एक लोगों को नसीहत करने का एक बेहतरीन अंदाज क्या है? कब्रिस्तान पहुँचे, लोग खड़े हुए थे, मुर्दों से खिताब करते हुए कहा कि अय मुर्दो, अय मरे हुए लोगों, तुम्हें क्या चाहिए? देखो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा माल दूसरों में तकसीम हो गया, जो माल तुम जमा कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, हाँ इबादतें छूट गई, अल्लाह की नाफरमानी आ गई, हलाल हराम की तमीज़ के बगैर ला लिए पैसा, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा माल कहाँ गया? दूसरों में चला गया, वो तकसीम हो गया दूसरों में। तुम्हारे बाद तुम्हारी बीवियाँ दूसरों से शादी कर ली, तुम्हारी जायदाद दूसरों में तकसीम हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। यानी लोगों को समझा रहे हैं, हकीकत में मुर्दों को नहीं है। फिर बाद में अली रज़ी अल्लाह ने कहा कि लोगों, अगर इन मुर्दों को जिंदा किया जाए, उनका जवाब क्या होगा? वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, वो अपनी ज़बान से कहेंगे आखिरत का बेहतरीन तोशा अगर कोई है वो क्या है? वो तक़वा है। मरने के बाद इंसान को पता चलेगा तक़वा क्या है, उसका आखिरत का बेहतरीन तोशा अगर कोई है, हम खाने के लिए जो तोशा लेते हैं वो आखिरत का तोशा है तक़वा। ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, मौत का वक्त आया, पूरी ज़िंदगी अल्लाह की दीन की खिदमत में लगा दिए, मौत के वक्त रोने लगे। लोगों ने कहा क्यों रो रहे हो, मौत का डर लग रहा है? कहा कि नहीं, मौत का डर नहीं लग रहा है, मुझे तो मौत से डर नहीं है, मुझे डर इस बुनियाद पर है मैं ऐसी ज़िंदगी गुजारा हूँ, ऐसे टीले पे ज़िंदगी गुजारा हूँ, मुझे डर है कि अल्लाह मुझे जहन्नम में डालता कि या जन्नत में डालता कि, ये खौफ है मुझे। पूरी ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते में लगा दी, बाअमल थे हमारे सहाबा, हमारे इस्लाफ बाअमल थे, बाअमल होकर भी, अमल वाले होकर भी अल्लाह से डरते थे। हमें बेअमल हैं, बदअमल हैं, फिर भी अल्लाह का खौफ नहीं, अमल तो नहीं करते और बुराइयां करते हैं फिर भी अल्लाह का खौफ नहीं। वो आयत आप पढ़िए सूरह मोमिनून की, वल्लज़ीना यु'तूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में देते हैं उनका दिल कांपता रहता है कि वो अल्लाह की तरफ लौटने वाले हैं। जब ये आयत
हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा पढ़ी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी, क्या इससे चोर मुराद है? चोर इंसान सदका करके डर रहा है। जानी मुराद है, जिना किया है, बड़ा गुनाह किया है, सदका करके डर रहा है, क्या इससे ये मुराद है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला या बिन्त सिद्दीक, नहीं है सिद्दीक की बेटी, हुमुल्लज़ीना युसल्लून व यतसद्दक़ून व यसूमून व यख़ाफ़ून अल्ला युक़बल मिनहुम ज़ालिक, नहीं ये नमाज पढ़ने वाले हैं, ये रोज़ा रखने वाले हैं, ये अल्लाह के रास्ते में सदका करने वाले हैं, फिर भी क्यों डर रहे हैं? इसलिए कि वो डर रहे हैं कि कहीं उनकी ज़िंदगी में किसी गलती की वजह से उनके किया हुआ पूरा सदका ज़ाया ना हो जाए। ये है अल्लाह के बंदे, अमल करके भी बाअमल होकर भी अल्लाह से डरते थे। इसलिए अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को नकल किया है इस आयत पर कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खाने काबा की तामीर की तो अल्लाह से उन्होंने दुआ की थी, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ अल्लाह मैंने खाने काबा को बनाया हूँ, तामीर तो किया हूँ, मेरे इस अमल को कबूल फरमा ले। हमारे असलाफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को पढ़ते तो ज़ारो क़ितार रोते थे, कहते थे खलील अर्रहमान तबनी बैत अर्रहमान व तख़ाफ़ अल्ला युक़बला ज़ालिक, कहा कि खलील, अल्लाह के चहीते पैगम्बर, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का घर बना रहे हो और डर रहे हो कहीं नेकी ज़ाया ना हो जाए। तो एक मोमिन बंदा नेकी करने के बाद डरा रहता है, सहमा रहता है कहीं मेरी नेकी ज़ाया ना हो जाए। मेरे भाइयों, हमें ज़िंदगी में याद रखना है सबसे बड़ी चीज़ खौफ। खौफ का मतलब क्या है? हमेशा अल्लाह का डर रहना। क्या? देखिए, दो इबादतें हैं, एक है अल्लाह की मोहब्बत की इबादत, एक है अल्लाह का खौफ। दो भी बैलेंस बाकी रखना है। एक आदमी अल्लाह से इतना डर रहा है कि वो अल्लाह से मायूस हो गए तो कुफ्र में चला जाएगा। और एक आदमी है अल्लाह से इतनी मोहब्बत और इतनी उम्मीद रखा है कि कोई नेकी ही नहीं कर रहा है, ये दोनों खराब है। अल्लाह का खौफ भी बराबर रखना है, अल्लाह की मोहब्बत को भी बाकी रखना है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी सहाबी के पास गए जिसकी आखिरी सांसें चल रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अपने आप को कैसे पा रहे हो? कहा कि अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी, मैं अपने आप को ऐसा पा रहा हूँ कि मुझे अल्लाह का खौफ भी है लेकिन मुझे अल्लाह की रहमत की बड़ी उम्मीद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, मौत के वक्त में ला यमूतन्ना अहदुकुम व हुवा युहसिनु बिल्लाहि ज़न्न, तुम में से कोई आदमी मरते हुए अल्लाह के बारे में बुरा ख्याल ना रखे, अच्छा ख्याल रखे। जो अच्छा ख्याल रखेगा वही अल्लाह ताला उसे देने वाला है। यानी उस सहाबी को कहा कि तुम जिस रहमत की उम्मीद कर रहे हो अल्लाह तुम्हें ज़रूर देगा, जिसका तुम्हें डर है अल्लाह उसे दूर कर देगा। तो उलमा ने बयान किया है अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के खौफ कब गालिब रहना है। उलमा ने कहा कि जब आप खुशी में रहेंगे, खुशी में इंसान है, खाता पीता है, खुशी में है, तो अल्लाह का खौफ बढ़कर रहना। अल्लाह का खौफ क्या रहना? बढ़ के रहना, अल्लाह का डर रहना। जब इंसान बीमार हो गया, कमज़ोर हो गया, मरज़ुल मौत में है, परेशानी में है, तो उसे क्या होना है? अल्लाह की उम्मीद ज़्यादा होना है। खौफ ज़्यादा नहीं, उस वक्त में अल्लाह की उम्मीद ज़्यादा होना है। तो इस बैलेंस को बाकी रखना है। मेरे भाइयों, तक़वे के बारे में कितनी बातें बयान करें। ये उमर रदी अल्लाह अन्हु है, ये अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु, बड़े बड़े सहाबा की ज़िंदगियों को आप पढ़िए। उमर रदी अल्लाह अन्हु को अबू लुलु फ़ैरोज़ ने जो है छुरा भोंका था नमाज की हालत में, कुछ खाते तो पेट से ऐसे ही निकल जाता था, इतना बड़ा सुराख पड़ चुका था। उस वक्त में एक शख्स आया, आके उनकी बड़ी तारीफ करने लगा, कहने लगा कि आप तो जो है अल्लाह के नबी के ख़ास दोस्त हैं, आपने खिलाफत की है, फ़लाँ 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 जिक्र किया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने एक जुमला कहा कि लोगों, जो मेरी खिलाफत की बात कर रहे हो, अल्लाह अगर क़ियामत के दिन ये कह दे कि उमर तूने जो खिलाफत की है ना तो तुझे सज़ा मिलेगी ना तो तुझे जज़ा मिलेगी, दो भी बराबर हो गया, तो मैं समझ जाऊँगा कामयाब हो गया। अल्लाह, ना सज़ा मिलेगी ना जज़ा मिलेगी, बराबर हो गया, आपने वैसी हुकूमत की है। अगर अल्लाह इतना बोल दे मैं कामयाब हो गया, मुझे डर है मेरी जो खिलाफत चली है उसके बारे में अल्लाह मुझे पूछने वाला है, उस डर से मैं अल्लाह के पास जा रहा हूँ। ये सहाबा का खौफ। ये अबू बकर रज़ी अल्लाह को देखिए आप, हम जो भी चीज़ें फ़ौरन खा लेते हैं, हाँ, हलाल हराम की तमीज़ नहीं है हमें, क्यों? अल्लाह का खौफ नहीं है। अबू बकर रज़ी अल्लाह को देखिए, आपने मशहूर वाक़या सुना है, एक शख्स उनका ग़ुलाम था, उन्हें दूध ला के दे दिया, पी लिए।
इस वाक़े पे गौर करना है मेरे भाई। सहाबा कितने मोहताज थे, खाने पीने के चीज़ों में भी सोचते थे कि हराम का लुक़मा तक मेरे पेट में ना चले जाए। गुलाम ने तो दे दिया, गुलाम की कमाई जायज़ है। तो उसने बाद में कहा कि अबू बकर जानते हो ये कमाई कौन सी थी, आपके पास गुलाम बनने से पहले मैं कहानत करता था, जादूगरी। आज वो आदमी को जो है मेरी बात सही लगी, शायद वो आज आके कुछ उजरत दिया मुझे, उसकी उजरत का एक दूध है। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए फतवा यही था कि कोई गुनाह नहीं था, मालूम नहीं था, पी लिए। लेकिन इमामुल मुत्तकीन थे, मुत्तकियों के इमाम थे, उन्होंने उंगलियों को अपने मुंह में डाला और फ़ौरन जो है क़य करने लगे। इतना क़य किया कि सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, कि लोगों ने कहा कि छोड़ दीजिए, आपकी जान चली जाएगी। अबू बकर ने कहा कि मेरी जान भी चली जाए कोई परवाह नहीं। अबू बकर के लिए जायज़ नहीं है हराम का लुक़मा थोड़ी देर के लिए उसके पेट में रुका रहे और उसका खून बन जाए और उसका गोश्त बन जाए। अल्लाह, ये था हमारे अस्लाफ जो अल्लाह के खौफ को दिल में रखते थे। मेरे भाइयों, ये अल्लाह से मांग कर लेने की चीज़ है। अल्लाह से दुआ करना, ऐ अल्लाह मुझे तक़वा अता फरमा, ये मांग कर लेने की चीज़ है। अल्लाह के नबी ने दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। ऐ अल्लाह मुझे हिदायत अता फरमा, मुझे तक़वा अता फरमा। ऐ अल्लाह मुझे अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना, बेनियाज़ी अता फरमा, पाक दामनी अता फरमा। बेनियाज़ी किसी के सामने हाथ फैलाता फिरूँ, ऐसे मेरे अंदर सिफत ना हो। ये अजीम दुआएं हैं, ये तक़वे की सिफ़ात है मेरे भाइयों। अल्लाह ने इस आयत में ही फरमाया कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, कमा हक़्क़हु डरने की कोशिश करो। बाद में अल्लाह ने फरमाया फ़त्तक़ुल्लाह मस्ततअतुम, अल्लाह से जहाँ तक हो सके डरने की कोशिश करो। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह कहने वाले और सुनने वालों को परवरदिगारा हमें कमा हक़्क़हु, तुझसे डरने की हमें कोशिश करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। परवरदिगारा हम तमाम में जो कोई दीन से दूर हैं, दीन से करीब होने की तौफ़ीक़